चीज याद रखना, ये सक्सेस स्टोरी आपकी भी हो सकती है, और हो सकती नहीं होगी, आपकी भी सफल सक्सेस स्टोरी होगी। और आप लोगों को भी लगेगा यस, एक दिन मैंने भी ऐसे ही बोलना है। और आप लोग आज की स्टोरी से फील करना, अगर ऐसे ऐसे करके लोग आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं। ओके, तो आप सभी शानदार क्लिपिंग के बीच इनवाइट करते हैं प्रियंका जी और डॉक्टर पंकज शर्मा को। ये सर, ओवर टू, क्लिप कर सकते हैं इनके लिए। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए। एंड ये जो दिन है हमारे लिए, हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी कोई दिन आएगा। और आज जो हम सुबह हमें जब सर ने मैसेज अनाउंस किया, तभी से एक दिल में सारी तार घूम रहे थे, एक एक दिन याद आ रहा था। और वो बहुत ही मुश्किल था हमें इकट्ठा करके एक दिन में ये सारी चीजें बता पाना। बट हमको एक प्राउड फील होता है, सर ने हमें चुना और हमें मौका दिया, इसलिए दिल से धन्यवाद है कम्युनिटी का, हमारे कोच का, हमारे मेंटर सर का, एंड इस प्यारे से सिस्टम का। मेरा नाम डॉक्टर पंकज है, मैं सिक्कर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। इस कम्युनिटी में आने से पहले बहुत सारे चैलेंजेस थे। और आज आपको स्टोरी में पता चलेगा कि लाइफ में क्या चल रहा था, हमें पता नहीं था कि किस रास्ते हमें जाना है। बट धीरे धीरे चीजें बदलती गई। और जो हमने अपने आप के अंदर बदलाव किया वो हम आपको कुछ स्लाइड्स के माध्यम से भी दिखाएंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पे आ पाए हैं। आज जो जीवन हम जी रहे हैं इसके पीछे बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं। तो मैं अपनी स्लाइड के थ्रू एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि हम किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे हैं। और प्रियंका मैम इसमें मेरी सपोर्ट करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो ये हमारा आज का बहुत ही शानदार सा लेवल है, ग्लोबल एक्सपेंशन टीम लेवल। और इसके लिए हमने बहुत सारा मेहनत किया है, गाइडेंस में फॉलो किया है। और ये मेरी स्थिति थी पहले, वजन तो बढ़ता था, कभी कम करने का प्रयास ऐसा नहीं था नहीं किया, बहुत सारे प्रयास किए थे, रिजल्ट्स नहीं आते थे, डीमोटिवेट हो जाते थे। और मेरे साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी डाइजेशन को, क्योंकि खाने पीने का समय बिल्कुल फिक्स नहीं था। हॉस्पिटल्स में विजिट्स में इस तरीके से रहता था कि खाना खा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर भी चाय पी के भी काम चला लेते था कई बार। और उसकी वजह से स्किन डल होने लगी थी। 35 साल की उम्र में जब ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं, स्किन डल हो रही है, एनर्जी लेवल कम हो रही है, और वो बाहर से पूरा डिमोटिवेट होके घर जाता था, चिड़चिड़ापन रहता था। फिर साथ में मुझे दिखते थे घर पे जाने के बाद में प्रियंका मैम, 95 kg इनका वजन रहता था। ये अपनी स्टोरी सुनाएंगे, उसमें बताएंगे किस तरीके से हमारे जीवन में चैलेंजेस आ रहे थे। और ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स के साथ में हम अपना जीवन निकाल रहे थे। बट कुछ ऐसा होता है, भगवान जब आपको चैलेंज देता है ना, तो उतना ही बड़ा एक अवसर भी जरूर देगा, बस आपको उसको सरेंडर करके फॉलो करना पड़ता है। वैसा ही हमारे जीवन में भी हुआ। अब प्रियंका मैम बताएंगे। थैंक यू सभी को कि आपने ये मौका दिया सर मेरे को आपको। और थोड़ी सी आज वो बोलते हैं ना कि सुबह से ऐसे लग रहा है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा, और ऐसे लग रहा है पता नहीं मैं कैसे बोल पाऊंगी। क्योंकि जो एक लड़की होती है, मैं शुरू से सोच रही थी कि जब मेरी शादी हुई थी उससे पहले भी मैं ऐसी, यानी जो एक लड़की होती है कि बिल्कुल नहीं बोलना, जितना बोला जाए उतना काम करना, उस तरीके की मैं लड़की थी। और उसमें बाद में जैसे शादी हुई, शादी जैसे मिडिल फैमिली, सब हम इधर भी मिडिल फैमिली थे उधर भी। तो इसमें क्या होता है कि एक लड़की को एडजस्ट करना सिखाया जाता है कि जैसा है वैसे में आप एडजस्ट करो। वही चीज मेरे में थी कि जैसा है वैसे में आप अपने आप को ढालो। तो एक बोलते हैं ना कि चैलेंज भगवान देता है। तो मेरी जब शादी हुई थी, हमारी एंगेजमेंट हुई थी, तो पापा जी का जो कैंसर था उस टाइम ही वो पता चला था, और हमारी एंगेजमेंट हुई थी। तो एक बोलते हैं ना कि लड़की, वो एक मेरे को बहुत, यानी आज भी कई बार सोचती हूँ ना तो उस बारे में। वो जैसे क्या होता है कि जब घर सगाई होती है ना, तो देखते हैं कि घर परिवार कैसा है, लड़की को ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ेगा, संघर्ष तो नहीं आएगा जीवन में। तो ऐसी चीजें चल रही थी। बट क्या होता है, जब हमारी सब इंगेजमेंट्स होने लगी, सब कुछ हमारे बीच में, सब कुछ हमारे जो होते हैं ना वो गोत्र वगैरह सब हमारे सही हो गए। फिर जब एंगेजमेंट के बाद में आपको ऐसा पता चलता है कि आपके फादर इन लॉ को कैंसर है, तो एक कुछ घर में दूसरी बातें चलती हैं। बताएंगे मैम। मेरी फैमिली में मेरे मामा जी, मेरे जो जो भी रिलेटिव थे, वो सब बोले ऐसे घर में बिल्कुल मत दो लड़की को, जहां पे पहले से ही पता है कि ससुर को ऐसी बीमारी है जो घर खाली कर देती है, दोनों तरीके से। तो आप कहाँ बेटी को दे रहे हो, पहले से ही आप ऐसी सिचुएशन में दे रहे हो कि वो हर लाइफ टाइम सिचुएशन झेलती रहेगी। और देखो, होता है अभी ऐसा ही है
कि कैंसर सबको पता है कि कैसी बीमारी होती है, लेकिन ये थैंक्स है हर्बल लाइफ का कि हमें समझ में आया। लेकिन फिर बाद में जैसे ये स्ट्रगल हमारा चल ही रहा था, और सर जैसे नेवी में थे, वहां पे जॉब कर रहे थे, बॉम्बे रहते थे, और मैं घर पे रहती थी। और इस मैंने इसीलिए एक, बोलते हैं ना कि स्ट्रगल लाइफ झेलते झेलते साथ में, यानी एक इनकम सोर्स ढूंढता है आदमी। घर में जब इनकम नहीं होती ना, पैसे नहीं कम होते हैं, तब हम सोचते हैं कि एक मेंबर भी घर पे नहीं बैठे। तो मैं भी स्कूल ज्वाइन करने लगी, स्कूल ज्वाइन किया। और मेरे को आज भी याद है, मेरा फर्स्ट सावन था। जो बोलते हैं ना अपने यहाँ पे कि सावन में पियर जाती है लड़की, मैं फर्स्ट सावन में पियर नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने स्कूल ज्वाइन कर रखा था। और हर लड़की की इच्छा होती है। तो इनके साथ ये चैलेंजेस थे, मैं बॉम्बे रहता था और पापा की सिचुएशन को देख के इनके अंदर वैसा था कि मुझे बेस्ट देना है, क्योंकि मैं नहीं हूं तो मतलब मेरी सारी रिप्लेसमेंट इन्हीं को करनी थी, सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर ही थी। तो मैं स्कूल से छुट्टी भी ऐसे लेती थी कि सैटरडे को जब छुट्टी होती थी ना, तब मैं स्कूल से, क्योंकि एक दिन का भी छुट्टी नहीं लेना चाहती थी, सैटरडे को मैं मेरे पियर जाती थी, संडे को रुकती थी, और मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मैं मेरे घर से पियर से स्कूल डायरेक्ट जाती थी। तो इतना फील होता था, कई बार तो बस में मैं सो जाती थी। कई बार मैंने मेरे ससुर जी से, बोलते हैं ना कि किराए के 10 रुपए, जो लड़की पैसे अर्न कर रही है, इनकम कमा रही है, वो अपने बस का किराया 10 रुपए, ये सब चीजें बताने वाली नहीं है। लेकिन आज जब यहाँ पे स्टोरी शेयर हो रही है ना, तो एक दिल से खुद से निकलती है ये सब चीजें। मैंने सोचा नहीं था कि ये बातें मैं यहाँ पे बताऊंगी, बिल्कुल नहीं सोचा था। पता नहीं, मैंने देखो ये डायरी में लिखा हुआ है, एक भी वर्ड मैंने इसका नहीं बोला, एक भी वर्ड। जो दिल से निकलता है ना, वो स्टोरी होती है रियलिटी में। वो 10 रुपए में, कई बार मेरे को याद है स्कूल में जब मैं पढ़ाती थी, तो मेरे ससुर जी उसी में अकाउंट्स का काम करते थे। सोच के देखो कि एक कैंसर पेशेंट जिसको पता चल गया, वो भी जॉब कर रहा है। तो घर में ऐसी समस्या है तभी तो वो कर रहा है ना, नहीं तो नहीं करते। उस चीज को मैंने फील किया, और मैं वहां पे जाती थी। और कभी मैंने ये नहीं पूछा कि मेरी इनकम क्या आ रही है और मेरे को क्या चाहिए, कभी नहीं पूछा मैंने। फिर मैं ऐसे भाग के आती थी कि पापा जी, बस बस के जैसे अपने बच्चे नहीं भाग के आते क्या अपने पेरेंट्स के पास, उसी तरीके से, पापा जी बस का किराया दो, मैं जा रही हूँ। मैं उस तरीके से भाग के आती थी, आज भी मेरे को याद है। और मैं वो 10 रुपए लेके निकल जाती थी। डेली मेरा यही काम होता था, डेली। लेकिन वो हमारा स्ट्रगल लाइफ थी। मैं ये सोचती थी ये मेरी फैमिली है, मेरे को आज सपोर्ट करना है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा ससुराल है, मैं सबसे बेस्ट करना चाहती थी। और जो दीपक सर है, रियलिटी बता रही हूँ, हम दोनों एक एकदम क्लोज फ्रेंड होते हैं ना, क्योंकि सर रहते नहीं थे। हर चीज, एक ससुराल में हम, एक लड़की नहीं जाती है तो वहां पे ऐसा कोई मेंबर चाहिए जो जिसको हर चीज शेयर कर सकती, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं शेयर कर सकती हर चीज। क्योंकि पेरेंट्स तो पहले से ही इसमें थे, उनको तो पहले से ही नेगेटिव किया हुआ था कि आप लड़की को ऐसी जगह दे रहे हो। फिर उसके बाद में मैं कभी भी मेरे पेरेंट्स को नहीं बताती थी, जबकि मैं जाती थी तो मेरे पेरेंट्स यही बोलते थे कि आप बताओ आपको किस चीज की जरूरत है, क्योंकि उनको ये चीज थी कि यहाँ पे है, स्ट्रगल है। तो वो मेरे को बोलते थे, वो मैं किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे को सब कुछ है मेरे पास में, किसी चीज की जरूरत नहीं, मैंने कभी नहीं बोला। और उसके बाद में दीपक सर ने मेरा बहुत वहां पे सपोर्ट किया, एक भाई मान लो, एक दोस्त मान लो, और कुछ भी आप, यानी जो हमारा जो रिलेशन था ना, बहुत अच्छा वाला रिलेशन था। आज भी हम याद करते हैं ना कि वो टाइम बहुत अच्छा था हकीकत में। और उसके बाद में हम, जैसे जैसे ये आगे लाइफ बढ़ती गई, और जैसे डिलीवरी हुई मेरी, उसके बाद में मेरे चैलेंज आए कि वेट बढ़ने लग गया। वेट बढ़ने के साथ में और भी कई चैलेंज आए, ऐसे ऐसे चैलेंज आए जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। पहले से स्ट्रगल, फिर हम ऐसी सिचुएशन।
कई बार जैसे बोलते हैं ना कि मैं डिलीवरी के बाद में अब स्कूल नहीं जा रही, तो सर ने बोला कि अभी स्कूल तो जा नहीं रही है, तो फिर मैं साथ में लेके जाता हूँ। स्ट्रगल थोड़ी ना खत्म हुआ है। वहां पे भी वही चैलेंज। हम अपना घर इतनी मुश्किल से चला रहे थे, क्योंकि इधर भी हमें कुछ जिम्मेदारियां थी घर पे भी, और उधर भी घर चलाना था। तो वो, यानी वो याद करते हैं ना सर, एक्स्ट्रा टाइम भी करके आते थे। एक सरकारी नौकरी वाला एक्स्ट्रा इनकम भी कमाने जाता था, क्योंकि उसका घर चला चले। आप सोच के देखिए। हम ऐसी सिचुएशन में कई बार, एक बार सर मॉर्निंग मॉर्निंग में, मैं आपको एक जो हमारे साथ घटना घटित हुई वो बता रही हूँ। मॉर्निंग में मैं सो रही थी, और सर गए एक विजिट पे। वहां पे गए और बाइक स्लिप हो गई, और सर आए एकदम ब्लड में, यहाँ पे मुंह पे लगी, ब्लड में एकदम, बोलते हैं ना खून टपकते हुए मेरे पास, कि इसको साफ करो। अब आप सोच के देखो कि एक बंदा सो रहा है, उसको आप ऐसे बोलोगे कि ये साफ करो। मेरी ऐसी हालत हो गई कि मेरे समझ में ही नहीं आई कि मैं क्या करूं इस चीज का, कैसे करूं। मैंने बोला कि आप जाओ हॉस्पिटल, क्योंकि बच्चा साथ में था, ये अपने फ्रेंड्स को बुलाया और हॉस्पिटल गए। तो वहां पे इतने चैलेंज आते, क्योंकि बॉम्बे ऐसी जगह है, वहां पे आम बात है बारिश के टाइम में स्लिप होना, बाइक वगैरह। तो वो जिंदगी हमारी ऐसी चल रही थी, स्ट्रगल वाली। फिर उसके बाद में सर बताएंगे। ये जो सारी सिचुएशंस थी, फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे थे, पापा का ट्रीटमेंट भी था, घर पे भी जिम्मेदारियां थी, वहां पे भी थी। तो ये हर किसी के जीवन में आती हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि हमारे लिए अलग से आई होंगी। हम उसको कैसे ना कैसे करके मैनेज करके चल रहे थे। बट जब हमारी सेहत बिगड़ रही थी ना, इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था जो हमारे सामने, हमारी नजरों के सामने ठीक हुआ हो। यही चैलेंजेस ने हमें विवश किया कि हम अपने इस गवर्नमेंट जॉब को क्विट करें। और वो क्विट करने का इतना आसान रास्ता नहीं था। मतलब एक अच्छा पैकेज, और हॉस्पिटल में मेरा अच्छा नाम, कि इस बंदे ने तो मतलब जितना भी काम किया आज तक सराहा गया है। तो इस तरीके से मेरी डिमांड भी रहती थी। बट क्या है कि बार बार पापा के बारे में सोचना, घर परिवार के बारे में सोचना, छुट्टियां नहीं मिलना, और ऐसे चैलेंजेस के साथ में इनकम तो आ रही थी, बट सेहत को लॉस होता जा रहा था। तो मैं एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट वहां पे जॉब करता था। मैंने वहां से क्विट करने से पहले सोचा कि मैं कुछ अपना और अच्छा कर पाऊं, कुछ क्लास 1 ऑफिसर रैंक में जा पाऊं, ताकि मैं अपने घर के पास में पोस्टिंग ले पाऊं। तो मैंने डिफेंस सर्विसेज में एक कोर्स होता है जिसके बाद में आप एसएसबी कर सकते हो। एसएसबी का मतलब होता है आप क्लास 1 ऑफिसर के इक्विवेलेंट जाते हो। तो मैंने वहां पे वो क्वालिफाई किया 3 बार। बट मैं मेन इंटरव्यू में रह जाता था। हो सकता है मेरे शायद नसीब में नहीं था। आप 9 नंबर पे देखोगे मैं वहां पे खड़ा हूँ। बट ये चीजें मैं करता गया, हारा नहीं। फिर मुझे लगा कि यहाँ पे भी मैं नहीं कर पाऊंगा। तब मैंने सोचा कि यहाँ से मुझे क्विट करना चाहिए। तब मैं वहां से क्विट करके बाहर की दुनिया में आया। हमने बॉम्बे छोड़ के अपने गांव में शिफ्ट होने का फैसला किया। जो मेरे आसपास में हमारे रिश्तेदारों ने, सब ने हमें उस टाइम बहुत बोला कि मत करो, ये गलत है। बट वो हमारे समझ में नहीं आ रहा था हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। और उसके आने के बाद में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे जो जिसने बोला, मैंने वो एग्जाम फाइट किया। मैंने सीजीएल फाइट किया। आप सब मार्कशीट दे सकते हो, सब में क्वालिफाई था। आरएस भी मैंने क्वालिफाई किया। बैंक के जो भी एग्जाम बोले वो भी मैंने क्वालिफाई किए। पीटेट भी मैंने क्वालिफाई किया, बीएड भी क्वालिफाई किया। बट पता नहीं था कि करना क्या है जिंदगी में। और ये सब करते करते आप अपनी सेहत को खो देते हैं। और मेरी हालत बिल्कुल खराब होती जा रही थी। मतलब वजन भी बढ़ रहा था, डिप्रेशन भी आ रहा था, क्योंकि लाइफ में कुछ पता नहीं, कोई आपको सिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं था। तो ये चैलेंजेस के साथ में जीवन बस चलता जा रहा था। अब क्या होता है कि जब भगवान आपको मौका देता है ना, तब बहुत शानदार मौका देता है। तो वो जो पापा का कैंसर था, उसके लिए हमें किसी एक भले मानस ने बताया कि खाना पीना ठीक करने से इनकी हम स्थिति को काबू कर सकते हैं। और तब हमारे पास घर में हर्बल लाइफ आया नहीं था। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस व्यक्ति का। उसने हमें ये चीज बताई। हम भीलवाड़ा राजस्थान में गए, वहां पे हमने देखा कि खाना पीना ठीक करके बहुत अच्छे से हम पापा को क्योर कर सकते हैं। बट 2009 से लंग कैंसर था। हर बार डॉक्टर बोलता था कि डॉक्टर साहब आधा घंटा या 1 घंटा, या फिर अगली दिवाली मुश्किल है, हर बार ये बोलता था। बट बालाजी की कृपा थी, हम लोगों ने वो भीलवाड़ा से खाना पीना ठीक किया। तो हमें ये तो समझ में आ गया था कि खाने पीने में बहुत ताकत है, यदि इसको ठीक किया जाएगा
तो हम अपने आप को अच्छे से क्योर भी कर सकते हैं। बट पोषण की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो बीमारी हमने वहां पे रोक तो ली। लंग कैंसर को रोकना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हमारे कुछ इंटरव्यूज भी लिए गए न्यूज चैनल्स चैनल्स के द्वारा। हॉस्पिटल्स में भी पापा की सबसे मोटी फाइल थी कि लंग कैंसर का बंदा इतना कैसे सरवाइव कर रहा है। तो हमने खाना पीना ठीक करके ये कर तो लिया था, बट वो कम नहीं हो रही थी वो। उसके बाद में मेरा वाय बना यही चीज। जब पापा का इलाज चलता था और डिस्चार्ज होते तो ये बोलते थे कि अब कितने दिन है नहीं पता हमें। ऑन्को फिजिशियन मेरे को, दीपक सर को, हमेशा ये कोने में जाके बोलता था कि आप 1 घंटा भी बच सकते हैं, शायद आधे घंटा, ऐसे रहता है। और उस समय सबसे बड़ी विडंबना ये हुई, एक तो लंग कैंसर है, मैंने भी जॉब छोड़ दिया है, ऊपर से कोविड आ गया। कोविड घर में नहीं आया था, भारत में भी शायद बहुत कम आया था, बट मेरी चिंताएं बढ़ गई थी क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लंग्स को टारगेट करता था। मैंने कहा यार इससे कैसे बचूंगा, मेरे को कुछ पता नहीं है। और ऊपर से क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया तो भीलवाड़ा जाना भी बंद हो गया। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तब हमारे सिस्टम में हमको मदद मिली न्यूट्रिशन की वजह से। करण सर से हमने बहुत गाइडेंस ली इसके बारे में, रेगुलर बातें करते रहते थे। दीपक सर और मैंने बहुत सारी चीजें समझ के, ऑनलाइन ही हम सारी चीजें समझते थे। फिर हमने इनके डाइट प्लान के ऊपर काम किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो ऑन्को फिजिशियन इनको बोलते थे आधे घंटे के लिए जीवन जिए बचा इनके पास में 1 घंटा मैक्सिमम, आज उन्होंने जब अपने लाइफस्टाइल में न्यूट्रिशन जब ऐड किया, हमने एक बार नहीं, दिन में 3 बार न्यूट्रिशन दिया। ओमेगा 3 दिन में 6 दी, मल्टीविटामिन दिन में 9 दी, सेल एक्टिवेटर दिन में 6 दिए। क्योंकि हमने सुना था जब आपके तकलीफ आए न्यूट्रिशन डबल कर दो। और ये आप देख रहे हो नीचे वर्कआउट की फोटो है। वर्चुअल वर्कआउट करते थे हम साथ में, साथ में सुबह उठ के एक साथ एफरेस पीते थे। और ये सारी चीज हमारे जीवन में बदलाव आने लग गए थे। और ये क्या होता है, जब ये सब चीज हो रही होती है ना, तब आप एक भगवान को जरूर शुक्रिया करते हो। तो ये मेरे अंदर बदलाव आया कि पापा जी के जो अंदर बदलाव आ रहा था, सुधार आ रहा था, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बट ये मुझे पता था कि ये लंग कैंसर है, ये कितने दिन का है मुझे पता नहीं। और हम हर्बल लाइफ के बारे में मैं बताती हूँ कि भाई न्यूट्रिशन, जैसे करण सर ने बोला कि न्यूट्रिशन यहाँ पे यूज करने आते हैं, कोई भी बिजनेस के माइंडसेट से नहीं आए, हम भी नहीं आए थे। हमारा भी माइंडसेट यही था कि डिफेंस की जॉब छोड़ने के बाद में दोबारा गवर्नमेंट सर्विस में, जैसे सर ने बोला कि मैंने कई क्वालिफाई की, उसी की तैयारियां कर रहे थे लगातार। लेकिन हमें यहाँ पे आके एक चीज मेरे को सबसे जो बेस्ट लगी वो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। सर ने एक ही चीज बोली, बोला सरकारी नौकरी हम करके आ चुके, जो परेशानियां थी, क्योंकि सरकारी नौकरी में एक लिमिटेड पैसा है, उसमें इतना पैसा नहीं है कि हम अपने अकॉर्डिंग जी सकें। तो एक तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, और एक चीज ये अच्छी लगी कि आप सरकारी नौकरी में, मैं आऊंगा, मैं कहीं और, आप कहीं और, बच्चे कहीं और, सब इधर उधर हो जाएंगे। और हर्बल लाइफ में हम सब साथ में मिलके, साथ में रह के काम कर सकते हैं। तो वहां पे एक डिसीजन लेने के लिए एक मेरे को मजबूर होना पड़ा। मैं बोलती हूँ ना कि मैं नेगेटिव थी, तो इस सिचुएशन में मेरे को एक अच्छा ये पॉइंट लगा कि भाई हम एक साथ एक फैमिली, क्योंकि लाइफ का कुछ भी नहीं पता है कि आज एक सांस है, दूसरी सांस पता नहीं हो या ना हो। लेकिन यहाँ हम एक साथ रह सकते हैं, एक साथ जॉब कर सकते हैं, एक साथ सब कुछ कर सकते हैं। तो वो चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी। उसी के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, मैं इसके बारे में सीखूंगी आगे, करना कैसे सीखना है। मैंने चेकअप जब करना शुरू किया था, रियलिटी ये है कि कोई आ जाता था, मेरे से चेकअप नहीं होता था। बोलना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं ऐसी रही हुई हूँ सिंपल लड़की कि मेरे से बोला ही नहीं जाता था, मेरे शब्द निकलते ही नहीं थे। तो मैं ऐसे सोचती, चाहे नॉर्मल से नॉर्मल आदमी मेरे सामने बैठा हो ना, तो भी मेरे को ऐसे लगता था पता नहीं मैं क्या गलत बोलूंगी, अगले को कैसा लगेगा, ये उठ के चला जाएगा। मैं ये सब चीजें मेरे खुद के मन में सोच लेती थी, और वैसा ही होता था, वो 2 मिनट सुनता और चला जाता। लेकिन सर हमेशा मेरे को यही बोलते थे, कोई नहीं, एक बार जा रहा है, 10 बार जाएगा, दोबारा सुनेगा। आप बोलना शुरू करो, आप समझाना शुरू करो। और इस चीज में सर कई बार मेरे को बोलते हैं कि मैं वो दिन सुनना चाहता हूँ जब आप मेरे को बोलोगे कि रियली में एक, जो बोलते हैं ना कि मेरे मम्मी पापा का उस टाइम में जो डिसीजन, बोलते हैं कि भाई परिवार से सुना था कि एंगेजमेंट ऐसी जगह परिवार देख के करते हैं। लेकिन मैं अपने को बहुत लक्की मानती हूँ
कि मेरे को सर जैसे हस्बैंड मिले, क्योंकि ये हर चीज में सपोर्ट करते हैं मेरा, हर चीज में। कभी आज तक का, यानी आज तक मेरे को कभी इन्होंने ऐसे नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। मैं बस इतना बोल के जाती हूँ मैं यहाँ जा रही हूँ, दोबारा ये पलट के नहीं पूछते आप क्या क्या करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और कुछ करने जाती हूँ तो उसमें यही बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा करोगे, आप जाओ। तो एक बिलीव बनता है, जबकि मेरे में बिलीव था ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिलीव नहीं था। मैं बोलना और कहीं जाना इतनी हिचकिचाती थी कि पता नहीं कैसा लगेगा, क्या होगा, यानी मैं मेरे मन में सोचती थी। वो यहाँ पे आके, इस कम्युनिटी में आके इतना विश्वास बना है। और जैसे ये स्थिति फिर चलती रही, प्रियंका मैम धीरे धीरे साथ में आए, तो हमने दीपक सर और वंदना मैम, हम चारों ने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। और मुझे याद है हमारा पहला एक्स्ट्रा वैगेंजा करण सर और मैम के घर पे ही था। और 3 दिन हम साथ में रहे। एक छोटे बच्चे को जैसे पालते हैं ना, 3 दिन हमें ऐसे उन्होंने पाला। वहां से सारी चीजें बदलाव हुई। और वहां फिर पे भी मेरे को याद है कि मेरे जो ससुर जी है, उन्होंने जबरदस्ती हमें भेजा था, क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी। तो ससुर जी बोले कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को छोड़ के जाओ और आप 3 दिन वहीं रहोगे। आप ये मान लो कि आपका ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। फिर जैसे ही कोविड फेस्ट फेज हटा, तो हमने पापा की इन्वेस्टिगेशंस कराए। इतने शानदार इन्वेस्टिगेशंस थे कि हर्बल लाइफ, लोग बोलते सिर्फ वजन कम करता है। हमें तो ऐसा था कि जैसे डॉक्टर ने बोला था आधी घंटा, हमें तो एक पूरा 1 साल मिल गया था इनके साथ में। फिर हमने उसको पूरे अच्छे से फोकस किया, और अच्छे से हमने इनके डाइट पे फोकस करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे बहुत सुपर रिजल्ट इनका आया, एनर्जी लेवल चेंज हो गया। ये फिर हमने एक वैकेशन निकाला था करण सर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो उसमें हमने पापा मम्मी को टिकट दी कि आप लोग जाओ घूम के आओ। इन लोगों ने बहुत लाइफ एंजॉय करना स्टार्ट किया। बट क्या होता है, परिस्थितियां सारी आपके फेवर में कभी कभी नहीं होती। दोबारा से सेकेंड कोविड फेज आया, और उस कोविड फेज में भी हमने बहुत प्रिवेंशन रखा था। बट वो कैसे ना कैसे करके इनके लंग्स के अंदर वो चीज पहुंची। फिर भी हमने, आप यकीन मानो, कि 2023 से सेकेंड कोविड फेज के बाद में इनको बहुत अच्छे से इनको बचा पाए। बट 2023 तक आते आते वो जो वायरस था और जो लंग कैंसर था, वो अंदर से इतना खा चुका था इन्हें, इनकी लाइफ बहुत ट्रबल में जाने लग गई थी। और हमने दिवाली के अगले दिन इनको खो दिया। लेकिन आज हम रियली में हर्बल लाइफ के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते कि हर्बल लाइफ अगर नहीं हो तो क्या हो। ये सोचना भी नामुमकिन हो रहा है। ऐसा कई कई बार मेरे, कई बार बोलते हैं ना नेगेटिव खुद सोचते हैं। कई बार मैंने ऐसे फील किया है कि अगर नहीं, अगर हर्बल लाइफ का ये जैसे एफ्रेस है या फिर सेक है, ये नहीं हो तो क्या हो। कई बार बच्चे खुद फील करते हैं कि मम्मा जो हमारा एनर्जी लेवल है ना और बच्चों से अलग है। हमारे जो पेरेंट, हमारे जो फ्रेंड्स है, वो बिल्कुल इतना एनर्जी लेवल रखते ही नहीं है। वो बिल्कुल थक जाते हैं, या फिर उनके कई बच्चों के अस्थमा का अटैक आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों के। कोई धूप में जाते ही बेहोश हो रहा है। तो ये सब चैलेंज बच्चों के साथ आने लग गए, तो बड़े होंगे तब तक तो क्या होगा। आजकल देखते हैं छोटी एज में कितनी दिक्कतें आने लग गई। तो हम अपना खाना पीना चेंज करके ये सब चीजें हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो हमारे लिए एक चीज क्लियर हो चुकी थी कि न्यूट्रिशन में ताकत है। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ आधे घंटे का ही डॉक्टर ने हमको दिया था कि आधे घंटा ही बच पाएंगे ये। बट हमने इनके साथ में 2018 के बाद में 2023 तक जब इनके साथ में हमने जीवन बिताया है, वो हमारे लिए एडवांटेज था। और वो इसके लिए, हर्बल लाइफ के लिए कभी भी हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते थैंकफुल नहीं होंगे। ये चीजें चली। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, जैसे ही कोविड फेज हटा, हमने इवेंट्स में जाना शुरू किया। क्योंकि ये हमारे लिए एक अवसर भी बन चुका था और एक वरदान भी बन चुका था। फिर मैं करण सर और दीपक सर की गाइडेंस में सीखता रहा। मेरे को जो भी इवेंट बताया गया और मैं वहां पे पहुंचा हूँ। और मेरा ये रहता है कि सर के और दीपक सर के बोलने से पहले मैं टिकट बुक कर दूं। इस तरीके का मेरे अंदर क्रेज रहता है। फिर हमने हमारी धीरे धीरे सर के साथ में सारे इवेंट्स देखे, सीखे, और बहुत मजा आने लग गया। जिंदगी में जितने कष्ट थे ना, धीरे 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 कब पता नहीं कैसे एक नया परिवार मिल गया और वो गायब होने लग गए। और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगने लगा। दोनों साथ में हम जाते थे, सीखते थे।
और ऐसा आपको अंदर बदलाव आने लग जाता है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपके ऑरा के अंदर। और एक कॉन्फिडेंस लेवल इतना तगड़ा था, क्योंकि हमने पापा को 7 ईयर्स हमने एडवांटेज दिया था, तो वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था, वो कभी नहीं भूल सकते। और यही चीज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती गई। एक ही चीज बताना चाहूंगा, ट्रेनिंग इवेंट्स जितना बड़ा देखोगे उतना बड़ा विजन बनेगा, और वो विजन आपके अंदर क्या बदलाव लाएगा आपको पता भी नहीं है। फिर सर ने बोला एक ऑफिस आपको ओपन करना पड़ेगा, तो मैंने घर पे ही अपना एक छोटा सा ऑफिस सेटअप किया। वहां पे मैं सारी जूम क्लासेस लेता था, वहां पे कोई मिलने आता था उनको बुलाता था, वहीं पे चेकअप करते थे। फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर थे, उनके सेंटर पे भी मैं जाके वहां पे सीखने लगा कि और कैसे करना है, तो वहां पे टीम के साथ जाता था, चेकअप्स कराते थे हम, सीखते थे। और ये हमारा पहला सुपरवाइजर सम्मान हुआ था हमें, जो विजय सिंघल जी के थ्रू हुआ था। हमें बहुत प्राउड फील हुआ था। और प्रियंका मैम का पहला ऑफलाइन इवेंट भी यही था। इससे पहले ये मेरी सपोर्ट कर रहे थे, बट क्या होता है, जब तक आप फिजिकल इवेंट नहीं देखते ना, तो आपके अंदर वो विश्वास भी नहीं आ पाता। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डर भी रहता था कि ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। घर पे पीयर साइड से भी बहुत प्रेशर था कि सब चीजें ऐसे नहीं होती हैं, इतना आसान नहीं है, ज्यादा संघर्ष है। बट हमने जब इसमें उतर गए थे, वो आशीर्वाद था, सपोर्ट था सीनियर्स का। तो मैंने घर घर जाके, जो भी हमारे नॉन थे, रिलेटिव्स थे, उनके घर पे जाके चेकअप कैंप्स करना स्टार्ट किया। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनके यहाँ पे जाके चेकअप कैंप्स करना स्टार्ट किया। और जब हम ये करते थे तो हमें अच्छा लगता था। फिर मेरे को करण सर ने बोला कि आप एक अपना सेंटर और ऑफलाइन भी ओपन कीजिए। तब हमने सीखकर में एक ऑफलाइन सेंटर अपना ओपन किया। वहां पे फिर हमने सारी चीजें सीखनी शुरू करी, और सीखते सीखते हम यहाँ पे एक अच्छी कम्युनिटी नहीं बना पाए, जहाँ पे मेरे कोई भी नोन नहीं था। यहाँ पे जब मैं आया, पीयर पक्ष से मेरे को सपोर्ट ये था कि वो हमारे बच्चों को देखभाल कर लेते थे। और फिर हमने यहाँ पे हमारा नया सर्किल बना, नए लोग बने, और हमने जितना सिस्टम से सीखा था उतना हमने कम्युनिटी को देना शुरू किया। बेस्ट रिजल्ट्स लाने की कोशिश की, अच्छे रिलेशनशिप बनाए। और ये करते 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 एक अच्छा कम्युनिटी बन गया। और धीरे धीरे कम्युनिटी में हमने डायरेक्ट हमारे जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जिनके हम स्पॉन्सर हैं, हमने लगभग 3 वर्ल्ड टीम है, जिसमें एक एक्टिव वर्ल्ड टीम है, और 17 सुपरवाइजर्स हैं जो अभी हमारे डायरेक्ट में हैं। तो ये सब हमने बिल्ड कर पाए। बट एक भी व्यक्ति हमारा ऐसा नहीं है जो रिजल्ट्स के बिना आया। सबके ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद में वो हमारे रिलेशन बनते गए। हमने एक ही काम किया, अननोन से नोन बनाया, नोन से फिर हमने जूम पे लेके आए, जूम से फिर हमने सिस्टम में प्लग इन कर दिया। जो व्यक्ति इस प्रोसेस में आया वो आज भी टिका हुआ है। कई व्यक्ति हमारे इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में नहीं आए थे, वो आज हमारे साथ नहीं है, वो बस एक प्रेफर कस्टमर बन के न्यूट्रिशन यूज करते हैं। तो आपको दूसरी पॉइंट में ये बताना चाहूंगा, यदि आपको एक बड़ा एम्पायर बिल्ड करना है, बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, आप सिस्टम से लोगों को कनेक्ट करना सीखो। इसकी कला आपको सीखनी होगी, और ये कला आपको करते करते आएगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बड़े बड़े ट्रेनिंग इवेंट्स में बहुत चीजें सिखाई जाती है। और हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे स्पॉन्सर दीपक सर एंड वंदना मैम का। अगर ये नहीं होता तो शायद पॉसिबल नहीं था। एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब हर्बल लाइफ जब मेरे जीवन में आया था, मैं एकदम नेगेटिव थी। सर इवेंट में जाते थे, सर को पता था कि क्या चीज है। मैं एक दिन, सर और दीपक सर आए थे, रात का, रात के शायद 11 11 या 12 बजे होंगे। और उस टाइम आए तो मैं गुस्से में जाके, जो मैं बता रही हूँ ना, दीपक सर से मेरा इतना अच्छा क्लोज रिलेशन थे, उनको जाके मैंने बोला कि आपकी वजह से हम यहाँ पे फंसे हैं। ये वर्ड मेरे को आज भी याद है। मैंने ये वर्ड उनको बोला, आपकी वजह से हम यहाँ पे फंसे हैं, आप गलत कर रहे हो, इस तरीके का। क्योंकि मेरा माइंडसेट यही था कि हमें कहीं जॉब करना है या पैसे कमाने हैं, ऐसे बेस्ट नहीं करने। तो वो चीज मेरे को, एक माइंडसेट मेरा यही था कि यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे कोई भी, क्योंकि मैं इस सिस्टम में थी नहीं। तब मैं बोलती हूँ, मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग बिल्कुल मत छोड़ो। और कम्युनिटी तो बिल्कुल भी मत छोड़ो। आप जो अपना जूम पे जो सेशन होते हैं उनको सुनो, जो सक्सेस स्टोरियां होती है उनको सुनो, उससे पता चलेगा। जैसे लवीना मैम है, लवीना मैम की जो पहला वाला इवेंट था, तब भी मेरे जो ससुर जी थे वेंटिलेटर पे थे, और उस दिन भी मैं लोगों को लेके ट्रेनिंग में गई हूँ। मेरे अंदर ऐसे चल रहा था, पता नहीं क्या न्यूज आएगी, कैसे हैं पापा जी। लेकिन मेरा वहां दिमाग नहीं था। लवीना मैम अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी, फिर भी मेरे ऐसे दिमाग में चल रहा था, पता नहीं हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। हॉस्पिटल में मैं वहां पे नहीं थी, लेकिन मैं लोगों को वहां पे लेके गई।
वहां पे मेरा यही था। और जब पापा जी जब वेंटिलेटर से वापस से सही हुए, और उनका फर्स्ट जो सवाल था ना, वो ये था कि पिंकी लेके आई थी क्या, लोगों को लेके आई थी, जो लोगों ने टिकट बुक करवाई थी। तो ऐसा एक, जो जब ऐसा सपोर्ट जब मिलता है ना परिवार की तरफ से, तो ऐसा फील होता है। और रियली में मेरे पापा खुद बोलते हैं कि ये इतना चेंज हो गई, जो लड़की किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, आज ये पता नहीं, रियली बता रही हूँ, मैंने पैसों का कभी हिसाब नहीं किया। जो आज मैं ऑर्डर लगाती हूँ ना, मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ कि इतने इतने पैसों का मैं कैसे ऑर्डर लगा सकती हूँ। जो 1 रुपया खर्च करने में, 10 रुपया खर्च करने में जो लड़की घबरा जाती थी, पता नहीं ये सही जगह लगे। मैं जब स्टार्टिंग में ऑर्डर लगाने लगी थी ना, मैं सर से 10 बार पूछती थी, ये सही तो एड्रेस है ना, देख लो आप एक बार, ये सही तो हुआ है ना। इस तरीके का मेरा रहता था। और सर डांटते थे, आप ऐसे क्यों करते हो, ऐसे घबराते क्यों, ऐसे डरते क्यों। और आज मैं ऑर्डर लगाते टाइम सोचती नहीं हूँ, यानी ऐसा ऑर्डर लगाती हूँ, पेमेंट करके फिर बताती हूँ सर को कि ऑर्डर लग गया है। तो वो चेंजेस मेरे को यहाँ पे आया है। वो जो डर था, वो यहाँ से विश्वास में बदला है। तो वो सब चीजें यहाँ आके बदली है। और यहाँ जैसे एक लड़की का जो सपना होता है कि अपनी एक अलग पहचान बनाना, वो यहाँ पे आके मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मैंने एक पहचान बनाई। वो बोलते बोला ठीक है, हम सब घर में बैठे हैं, लेकिन तूने एक तेरा एक अलग पहचान बनाई है। और वो पहचान मैंने मेरे हस्बैंड की वजह से बनाई है, रियलिटी बता रही हूँ। क्योंकि इनकी इनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं बिल्कुल आगे नहीं आती। मैं भी वही हाउसवाइफ, अपने घर की जिम्मेदारियां, बच्चे संभालना, वो सब कर रही थी। और इनका सपोर्ट होने की वजह से मैं ये सब कर पाई हूँ। थैंक और मैं ये भी बताना चाहूंगा, पहले प्रियंका बिल्कुल नेगेटिव थी। मतलब मेरे को ऐसा लगता था, मैं बैंगलोर का एक्स्ट्रा वेगेंजा दिखा के लेके आता था और ये वापस से नेगेटिव हो जाती थी। मैं बोलता था यार 40,000 रुपये खर्च करके मैं आपको इवेंट दिखा के लाया हूँ 3 दिन, और आप वापस से वहीं पहुंच गए। बट क्या होता था, मुझे सर ने बोला था ट्रेनिंग्स में बने रहना बस। तो ये बने रहने की वजह से आज ये मेरे से भी ज्यादा एक्टिव है। कई बार मैं ही ढीला पड़ जाता हूँ, मैम नहीं पढ़ते। हमें याद है कई बार हम जब क्लोजिंग में बैठते थे, टारगेट्स हमारे बोर्ड पे लिखे रहते थे। मैं बोलता था प्रियंका ये होगा कि नहीं होगा। प्रियंका बोलती थी छोड़ने का सोचना ही मत, इसको करना ही है। और इस तरीके से हम आगे बढ़ पाए। और हमारी बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां। मतलब आप मानो कि जो घर में सबसे बदमाश बच्चा होता है ना, तो शायद कम्युनिटी में करण सर की टीम में सबसे बदमाश हम दोनों ही थे। हम बहुत गलतियां करते थे। सर ने बहुत बहुत पकड़ पकड़ के समझाया, हर जगह हमें सुधारा। कई बार ऐसा होता था कि हमें ऐसा लगता था कि एक बड़ा भाई आके आपको सुधार रहा है, तो हम भगवान से धन्यवाद देते थे कि कोई तो है आपको ठीक करने वाला, नहीं तो दुनिया में टांग खींचने वाले ही हैं। और वो टांग खींच के आपकी बेइज्जती का मजा उड़ाते हैं। बट यहाँ पे हमें ऐसा मिला कि एक सपोर्ट सिस्टम मिला। और मुझे, मैं कह रहा हूँ ना, वो एक्स्ट्रा वैगेंजर ने मेरे को बिल्कुल बदल दिया था। जब हम लोग पहली बार घर पे गए थे, उर्मिला मैम उस टाइम बहुत कम बोलते थे। आज तो उर्मिला मैम जो आप देख रहे हो, मतलब बहुत चेंज हो चुके हैं। उन उर्मिला मैम ने जो हमारी टेक केयर करी थी, हमें जो बस ये देखा था कि ये लोग डिस्टर्ब नहीं हो कैसे भी किसी भी चीज से, हमारे लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स और खाने का इंतजाम करके रखती थी। और हम लोग को इतना एंजॉय किया ना, तो मुझे लगा ऐसा परिवार मैं कहीं पे अगर सोचता भगवान से रियलिटी में भी नहीं मिलता। ये मैं यहाँ पे कम्युनिटी में मिल पाया। आदतें धीरे धीरे सुधारने लगे, चीजें फॉलो करने लगे। और सिस्टम में कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है, बट मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, यदि आप सिस्टम में मेंटर और स्पॉन्सर से दूर जाएंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। कुछ गलतियां हमने करी थी, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं सिस्टम में। बट आप सिस्टम से प्लग इन रहोगे तो इतना आसान हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और धीरे धीरे सारी चीजें फेवर में होने लगी। और हमने सिस्टम की वजह से, कम्युनिटी की वजह से अपने अच्छे लेवल्स को धीरे धीरे अचीव करना स्टार्ट किया। वापस से हमने अपने पॉइंट्स अर्न करने स्टार्ट किए। और ये जब चीजें होती है ना, तब हमें एक प्राउड फील होता है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी हस्बैंड वाइफ इस सिस्टम में है ना, रियली में दोनों के दिमाग लगाओ। यहाँ पे प्लानिंग करो ना, दोनों बैठ के करो। पता नहीं है किसका दिमाग कितना अच्छा चल सकता है, किस उस डायरेक्शन में। क्योंकि दो दिमाग अगर एक चीज पे सॉल्यूशन लेते हैं ना, तो बेस्ट होता है। अगर कुछ गलती मेरे से हो रही है तो सर बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये सही नहीं है यहाँ पे, ये हम इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। तो हम दोनों जब भी बैठते हैं प्लानिंग करके फिर हम करते हैं कि बताओ, आप बताओ कैसे करना है।
तो उससे क्या है कि एक, कई बार क्या होता है कि उस तरीके से हम नहीं सोच पाते, सर उस तरीके को अच्छे से बता पाते हैं। तो वो चीजें, और कई बार लेडीजें बोलती है कि यहाँ पे मेरे को वॉल्यूम का, कई लेडीजें बोलती है मेरे को भी नहीं पता था वॉल्यूम, मेरे को भी नहीं पता था कि गेट ट्यून कैसे क्वालिफाई होता है। ये ट्रेनिंग्स का ही असर है कि ट्रेनिंग में जाते रहे, और ये सब चीजें मैं कई बार सर को वहां पे ट्रेनिंग में बैठे बैठे पूछती थी, ये वॉल्यूम कैसे होते हैं, ये कैसे क्वालिफाई करते हैं, वहां पे बताने के बाद मैं दोबारा पूछती थी कि ये कैसे होते हैं। और मैं कोई नोट्स नहीं बनाती थी ट्रेनिंग में, अब मैंने नोट्स बनाने शुरू किए जब से, और भी बदलाव आया है। तो जब हम अपने हाथ से लिखना शुरू करेंगे ना, तो अपने दिमाग में उसका प्रिंट बन जाता है, ये मान के चलो आप। लिखो, हर चीज को लिखो। आपका गोल है, उसको मैं नहीं लिखती थी, मैंने लिखना शुरू किया। तो हर चीज को लिखोगे तो अपना, आप उसको गोल को छाप रहे हो अपने दिमाग में, वो आपका गोल, रिजल्ट भी अच्छा निकल के आएगा। और ये डेफिनेटली चीजें जब हम लोग साथ में सीखने लगे, तो हमें याद है हम एक ही ट्रेनिंग से आते थे और नोट्स बनाते थे, बट दोनों के नोट्स अलग होते थे, क्योंकि आपका माइंड अलग तरीके से ग्रैस्प करेगा, दूसरे का माइंड अलग। बट जब दो ब्रेन मिलते हैं तो बहुत बड़ा चमत्कार होता है। और वो चीजें धीरे धीरे हमने अपने अंदर देखी, हमारे बदलाव देखे। एंड फिर से हम धन्यवाद देंगे मैम और सर का, जिन्होंने हमें आज भी हमें बदलते हैं, आज भी हमें सुधारते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें और भी सुधारनी है। हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। और एक थैंक्स बोलना चाहेंगे हम मार्क्यू सर का। ये नहीं होते तो शायद इस सिस्टम के जो आज हम बात कर रहे हैं, शायद ये नहीं होता। और मैं बताना चाहूंगा, फॉर्मूला वन को मैंने बहुत बार स्टडी किया है, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल पढ़े हैं। इसके अंदर पता नहीं कैसा जादू है कि वो एक अलग ही वाइब लेके आता है आपके पास में। आप जब इसको सुबह सुबह एक अच्छे माइंड से फ्रेश ऑक्सीजन के सामने और एक्सरसाइज करने के बाद में आप जब सिप सिप करके पीते हैं ना, आप इसको बस एक ऐसे ग्रेटिट्यूड फीलिंग के साथ पीना शुरू करो। आपको रिजल्ट ही अलग आएगा, फीलिंग ही अलग आएगी, और आपके अंदर सारे बदलाव धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। सो ये सब पॉसिबल हो पाया। और जब हम इसी तरीके से लोगों की मदद करना शुरू किया, हमारे अंदर जिंदगी के अंदर जो हम खो चुके थे, फैमिली टाइम, दोस्त, खुशियां, सब वापस आने लग जाती। और ये शायद मैं कहीं ले ही नहीं पाता। अगर मैं इस सिस्टम में नहीं आता तो सब कुछ खो चुका था मैं लाइफ में, सब कुछ। दोस्त अलग हो चुके थे, क्योंकि जब आपके पास चैलेंजेस आते हैं ना, तो दोस्त धीरे धीरे पीछे चले जाते हैं, क्योंकि आपको पैसे की डिमांड होती है, आप फोन करके पैसे मांगते हो। और फिर आप उनको लगता है कि ये कहीं सफल भी नहीं हो पा रहा, तो लोग हाथ हटा लेते हैं पीछे पीछे। बट धीरे धीरे मैंने और प्रियंका मैम ने मिलके अपने आप को वापस खड़ा किया। खड़ा करते करते हमने बहुत बदलाव किया हमारे अंदर। और उसकी वजह से हमें जब रिवॉर्ड मिलता है, तो ये हमारा पहला रिवॉर्ड है, जो 9,996.85 रुपये था। और ये एक बड़ी रकम नहीं थी हमारे लिए उस टाइम, बट ये एक ऐसा इनकम था जो प्रियंका मैम के नाम पे हाईएस्ट चेक था हमारे लिए। तो मैं बोलता था, देखो प्रियंका, आपने करके दिखाया। और उसी तरीके से हम सिस्टम में बने रहे, लोगों की मदद करते रहे। और जो हमारा लास्ट मंथ जो आप देख रहे हैं, 20 नवंबर 2025 को जो हमारा बोनस के साथ में इनकम आया है, वो है 1,94,113.56 रुपये। ये मेरी गवर्नमेंट जॉब में भी मेरे को इतना नहीं मिला था। आज हम ये सोचते हैं दोनों बैठ के, यार हम कितना क्या कर लेते। मैं यदि आरएस भी क्वालिफाई कर लेता, वहां पे भी चला जाता, तो भी नहीं आता। सीजीएल भी मैंने क्वालिफाई करके नहीं गया वहां पे, कुछ वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं गया, क्योंकि उस दिन ऐसा था, एक इवेंट था हर्बल लाइफ का 23 तारीख को, और 23 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। बट जो मैंने पापा के साथ में चेंज देखे, अपने अंदर बदलाव देखे, प्रियंका के अंदर मैंने बदलाव देखे, और जो मैंने जो हैप्पीनेस देखी थी, ये मैं खो चुका था। और इसी के लिए फिर मैंने वो डिसीजन लिया कि मुझे अभी इसको हर्बल लाइफ को ही करना है। और मैंने इस तरीके से अपनी स्टार्ट किया। और मैं पूरा दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रियंका मैम का। अगर ये नहीं होते तो मैं शायद इतना आगे, इतना जल्दी नहीं बढ़ पाता। बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, और ये स्ट्रगल्स को बहुत इजी से कर पाया क्योंकि ये साथ में थी। तो हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी का, क्योंकि सब ने हमें इंस्पायर किया है, हमारे कम्युनिटी के हर मेंबर का हम दिल से प्यार करते सब। हमारे स्पॉन्सर को, और हमारे मेंटोर को, और मार्क्यूस सर को सही में दिल से धन्यवाद है। क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते ना, तो हमारी जिंदगी चेंज नहीं होने वाली थी, वही स्ट्रगल लाइफ में चलते। 100% थे, आज भी हम वही स्ट्रगल में। पता नहीं सर कहीं और, मैं कहीं और जॉब करती रहती, और फिर भी हम इतनी बड़ी इनकम नहीं कमा पाते। ये रियलिटी है। आज हमें एक विश्वास हुआ है
कि अगर लगातार हम इसमें सिस्टम में रहे, इस सिस्टम में, तो हम हमारे सारे सपने पूरे कर सकते हैं, हमारी फैमिली के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। जो एक माँ बाप को होता है ना कि बेटा हो, एक माँ बाप को होता है, क्योंकि बेटा जो माँ बाप का कर सकता है वो बेटी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हम ये साबित करके दिखाएंगे कि एक बेटी भी वो कर सकती है जो एक बेटा कर सकता है। तो वो सब चीजें यहाँ पे करके हम, यहाँ पे इतना विश्वास बन गया इस कम्युनिटी को, इस सिस्टम में इतनी पावर है। जो एक लड़की बोल नहीं सकती थी वो यहाँ पे इतना दम रख सकती है कि मैं करके दिखा सकती हूँ। पहले छोटे से चीज के लिए घबरा जाते थे कि ये नहीं होगा, पहले ही पीछे हो जाते थे। आज हम दोनों कोई भी चैलेंज आए कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। सोचेंगे, ये वर्ड आते हैं कि कैसे करना है, क्योंकि दिमाग अपने आप रास्ता दिखाएगा। जब चैलेंज आता है ना तो दिमाग ऑटोमेटिकली अपना रास्ता दिखाता है और हम उसमें सफल हो जाते हैं करने में। लेकिन हम पीछे हट जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कंटिन्यू कंटिन्यू इसमें लगे रहेंगे ना, तो हमारे साथ हुआ है तो सबके साथ हो सकता है। और अभी तो हर्बल लाइफ का स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग। अगर स्टार्टिंग में हमें ये मिल सकता है, ये ऐसा विश्वास मिल सकता है, तो जब बोलते हैं ना कि एक शिखर पे पहुंच जाएंगे तो पता नहीं कितना अच्छा फील होने वाला है। थैंक और ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब हम पहले झगड़ते थे ना तो हम सोचते थे बच्चों का क्या होगा, हम इस तरीके से झगड़ते थे। और आज ऐसा हो गया है, हर्बल लाइफ ने हमें इतनी ताकत दी है, हमारे बच्चे उठ के बोलते हैं कि हमें आप जैसा ही बनाना, हमें और कहीं मत फंसा देना। इससे अच्छा कुछ सिस्टम ही नहीं है जब आपके बच्चे आपको ऐसा बोलने लगे। सो ये बहुत बड़ी सिस्टम है और बहुत बड़ा एम्पायर है। आप इसको हल्के में मत लेना। आप यहाँ पे आए होगे वजन कम करने के लिए, यहाँ पे आपका जीवन बदल जाएगा। बस अपने आप को बनाए रखना। वो आपका दिल से धन्यवाद, हमारी स्पॉन्सर का, हमारे मेंटर का, और हमारी प्यारी सी टीम का, और इस कम्युनिटी का जिसने हमें हमेशा इंस्पायर किया। थैंक यू वेरी मच अनम्यूट करने के लिए। बहुत बढ़िया, क्लिप कर सकते हैं दोनों के लिए। रियली सो अमेजिंग स्टोरी। और देखिए, क्लिपिंग कितने सारे हार्ट दिल है ना, क्लिपिंग आ रही है, दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग कितने हैप्पी हैं। क्या लगता है आप लोगों को ये स्टोरी सुन के, कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा? हर एक की स्टोरी ऐसी ही होती है, ऐसा नहीं है। और आप देखिए कितने चैलेंज इनके पास में थे। कुछ लोग सोचते ना, अच्छा ये लोग आगे बढ़ गए, इस तरह से हुआ। अरे आप स्टार्टिंग देखिए कैसी इस तरह से निकल के आए। एक सामान्य से व्यक्ति, साधारण व्यक्ति असाधारण बन जाता है। और मैं सच बोलूं आपको, मैंने बहुत बार इनको धमकाया, बहुत बार। अगर मैं बोलूं पूरी टीम के अंदर, अगर मैंने किसी को, अगर मैंने ज्यादा बोला होगा, इन दोनों को ही बोला। और प्रियंका मैडम तो कई बार रोने भी लग जाते थे। फिर मैं बाद में बोलता, यार मैंने घर पे आके बोलता, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको, ये नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे में बाद में बोलते थे, ऐसे फिर मुझे पछतावा होता था कि मैंने यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये बहुत बार ऐसा हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि उनके 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 सीनियर उनको डांट देते हैं तो उनका कैसा फील होता होगा। ये इन्होंने कभी बुरा नहीं माना, इसलिए आज यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं इनके लिए। बहुत बढ़िया। 2 लाख रुपए महीने की इनकम, आप अंदाजा लगाइए किसको बोलते हैं। और मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट ईयर यही नवंबर का महीना आएगा और यही लोग स्टोरी शेयर कर रहे होंगे और ये बोल रहे होंगे कि इस महीने का मेरा चेक 10 लाख रुपए का है। ये मैं आपको रियलिटी बोल रहा हूँ, ये 2 लाख रुपए नहीं है, ये 10 लाख की नींव 10 लाख की नींव रखी गई है। ये हकीकत बात बोल रहा हूँ। अच्छा एक चीज सोचिए, स्वास्थ्य मिले, हेल्थ भी अच्छी मिले। आप देखो, इन्होंने बोला कि मैं बोल नहीं सकती थी, आज कितना अच्छा सबके पीछे बोल पा रहे हैं। सब कुछ यहाँ पे मिलता है, सब कुछ। जिंदगी में क्या चाहिए आपको? आपको हेल्थ चाहिए, आपको अपनी स्किल को डेवलप करना है, बोलने का तरीका सीखना है, पैसे कमाने हैं, लोगों की मदद करनी है, हेल्थ नंबर 1 करनी है। क्या चाहिए आपको? सब कुछ इधर मिल रहा है। कहाँ जाना आपको? दिक्कत ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे हर व्यक्ति सिखाने को तैयार है। आप अंदाज लगाइए, बाहर की फील्ड में कोई नहीं सिखाता, यहाँ पे हर व्यक्ति छोटी छोटी बातें सिखाता है आपको। ये हकीकत बात है, आप सोच के देखिए। और उनके फादर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब वो बहुत डेडिकेटेड थे, बहुत डेडिकेटेड, है ना। ऐसा पॉजिटिव इंसान मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। उनको तकलीफ है, सुनने वाले को तकलीफ होती थी, उसको तकलीफ नहीं होती थी। और उनको उनको देख के लगता था यार कुछ भी दिक्कत नहीं है, एकदम हेल्थी फिट है ना। ऐसे वो स्माइल करते थे। और मैं जाता था वैसे मजाक करते थे, मतलब मजाक करने का बड़ा मूड अंदाज था उनका। ऐसा ऐसा इस तरह से एक्टिविटी रहती थी उनकी। और जब उनका वजन कम हुआ तो बहुत फिट हो गए। उनका काफी ऐसे बैक्टीरिया थे जो काफी बड़े हुए थे, लेकिन जो ही उनका दोबारा रिपोर्ट आया हर्बलाइफ के बाद में, उन बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा कमी आई थी। वो रिपोर्ट मुझे दिखाई उन्होंने। और वो बहुत कॉस्टली इंजेक्शन लगता था, लाखों रुपए का इंजेक्शन लगता था। वो तो ईसीएसएस के माध्यम से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। नहीं, घर से कोई व्यक्ति इतना ट्रीटमेंट भी नहीं करा सकता।
ये रियलिटी है। करोड़ों रुपए खर्च हो चुका था उनकी उनकी दवाइयों पे, लेकिन डेफिनेटली मैंने उनके अंदर बहुत चेंज देखा, बहुत अच्छा उनका, अच्छा बिल्कुल बहुत बेस्ट फील कर रहे थे अपने आप को हर्बल लाइफ के बाद में। आप एक मैसेज ले सकते हैं, अगर हर्बल लाइफ इतने बीमार व्यक्ति को इतना ही हद तक ठीक कर सकता है, तो स्वस्थ व्यक्ति को एकदम अच्छा पर बना सकता है। ये हर्बल लाइफ नहीं है, मैं तो हर्बल लाइफ नहीं मानता, इसका नाम जीवन है, जीवन। अगर इस जीवन को आप इम्प्लीमेंट करते हैं जिंदगी में, बहुत बड़ा कर सकते हैं। रियलिटी बहुत अमेजिंग और बहुत बढ़िया आपकी स्टोरी रहा। और हर व्यक्ति अपनी अपनी स्टोरी इस तरह से मेंटेन कर सकता है। आप लोगों को पूरा मौका यहाँ पे मिलेगा, हर चीज़ हम सिखाएंगे, बस एक काम आपको करना, रुकना नहीं यहाँ पे। और प्रियंका मैंने बहुत अच्छी बात बोली। और प्रियंका मैम अगर आपके बीच में है तो उसका एक ही रीज़न है, ट्रेनिंग्स की वजह से। अगर ये ट्रेनिंग में नहीं होते तो निश्चित मानिए आज ये यहाँ पे नहीं होते, एक नॉर्मल सा जीवन होता और अपना जिंदगी चला रहे होते। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वो जीवन जीते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं से कर सकते। ये रियलिटी है और ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग लक्की फील करते हैं अपने आप को कि हर्बल लाइफ हमें मिला। आप सोच सकते हैं कितना अच्छा, कितना कितना कैसे